रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पुरउम्मीद हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप तमाम को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम ये गुफ्तगू करने वाले हैं कि मुहर्रमुल हराम में इस्लाम के कौन कौन से बड़े वाक़ये रूनुमा हुए और उनके अलावा मुहर्रमुल हराम में रोज़ा रखने से आपको क्या मिलेगा और मुहर्रमुल हराम के एक दिन के रोज़े की फजीलत कितनी है और 10 मुहर्रमुल हराम जिसे आशूरा कहा जाता है उसके रोज़े की फजीलत क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इस माह मुबारक में मुहर्रमुल हराम में कौन कौन से वाक़ये इस्लाम के बड़े रूनुमा हुए। तो इनमें से मैं चंद जिक्र करना चाहूँगा, उसके बाद मैं रोज़े की फजीलत की तरफ आऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आसमान व ज़मीन, कलम और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माह मुहर्रमुल हराम में ही पैदा फरमाया गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी मुहर्रमुल हराम में कबूल हुई और इसी दिन अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों पर उठाए गए और इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती हौलनाक सैलाब से महफूज होकर कोहे जूदी पर जाके रुकी और इसी दिन हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया गया और उस पर आगे को गुले गुलजार बना दिया गया। यानी कि जब खलीलुल्लाह को आग में डाला गया तो आग जो है वो गुले गुलजार बन गई, जन्नत बन गई, ठंडी बन गई। वो भी मुहर्रमुल हराम में ये वाक़या पेश आया। और जी नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाश हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने से रिहाई नसीब हुई और मिस्र की हुकूमत भी इसी महीने में मिली। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की एक तवील अरसे के बाद जो मुलाकात है वो भी इसी महीने मुहर्रमुल हराम में हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात भी इसी महीने मुहर्रमुल हराम में मिली और इसी महीने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात शरीफ नाजिल हुआ और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही वापस मिली और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सख्त बीमारी के बाद इसी महीने में शिफा नसीब हुई। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 रोज़ मछली के पेट में रहने के बाद इसी महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने उसे निजात अता फरमाई मछली के पेट से और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा कबूल हुई और उनके ऊपर से अजाब टला, वो भी मुहर्रमुल हराम का महीना था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों के शर से निजात दिलाकर आसमानों पर उठाया गया इसी दिन इसी महीने और दुनिया में पहली बारान रहमत जो नाजिल हुई वो भी मुहर्रमुल हराम में हुई और इसी दिन कुरैश खाना काबा पर नया गिलाफ डालते थे और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से वो भी मुहर्रमुल हराम में निकाह फरमाया। कूफी फ़रेब कारून ने नवासाए रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिगर गोश हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को मैदान करबला में शहीद किया, यानी इमाम हुसैन की शहादत। और इसी दिन क़यामत कायम होगी और लोग अपनी कब्रों से उठाए जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ हिसाब किताब देने के लिए जमा हो जाएंगे। तो जी नाज़रीन, आपने सुना इस मुहर्रमुल हराम में कितने कितने बड़े वाक़यात पेश आए। तो अब चलते हैं कि इसमें रोज़ा रखने की क्या फजीलत है। मुहर्रमुल हराम का जो महीना है काबिल एहतराम है, अज़मत वाला महीना है। इसमें 10 मुहर्रमुल हराम के रोज़े की बड़ी बड़ी फजीलतें हैं कि रमज़ान के अलावा बाकी 11 महीनों के रोज़ों में से मुहर्रमुल हराम के 10वें तारीख के रोज़े का तो सवाब सबसे ज़्यादा है और उसके एक रोज़े की वजह से गुजरे हुए 1 साल गुनाह सगीरा की माफ़ी हो जाती है। यानी कि आपने 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा तो गोया कि आपने पूरे साल के जो सगीरा गुनाह है, छोटे गुनाह है, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपने उसकी माफ़ी ले ली। उसके साथ 9वीं या 11वीं का रोज़ा रखना भी मुस्तहब है और इनके अलावा इस पूरे महीने में रोज़े रखने की भी बड़ी फजीलतें आई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अफजल तरीन रोज़े रमज़ान पाक के बाद माह मुहर्रमुल हराम के हैं। फ़र्ज़ के बाद अफजल तरीन नमाज
रात की नमाज है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स यौम अरफा का रोज़ा रखे तो उसके लिए 2 साल के सगीर गुनाहों की माफ़ी है, और जो शख्स मुहर्रमुल हराम के महीने में 1 रोज़ा रखे तो उसका हर रोज़े के बदले 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा। गोया कि अगर आपने 1 रोज़ा रखा तो आपको 30 रोज़ों के सवाब मिलेंगे। याद रखें, माह मुहर्रमुल हराम में अगर कोई आशूरा का रोज़ा रखता है तो उसमें यह भी आता है कि गोया कि उसने 30 साल तक रोज़े रखे। और इनके अलावा जितने भी मुहर्रमुल हराम के दिन आते हैं, अगर उसमें कोई 1 रोज़ा रखता है किस आम दिन में आशूरा के अलावा, तो गोया कि उसने जो है 30 रोज़े रखे। तो नाज़रीन, कितना बड़ा सवाब है माह मुहर्रमुल हराम में। तो खुद भी रोज़े रखें, अपने घर वालों को भी बताएं, दोस्तों को भी बताएं, ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि माह मुहर्रमुल हराम में कौन कौन से बेहतरीन वाक़े रूनमा हुए, ताकि इस मालूमात को जानकर वो भी शेयर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारा चैनल हेल्पिंग बाबा 5 को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।